श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 8वां अध्याय जिसमें कर्म विज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ है। कैसे कर्म बनते हैं, किन भावों से कर्म बनते हैं और कर्म बनने के कारण क्या हैं। पहला ही सूत्र बहुत सुंदर है कि बंध के हेतु, कर्म बंध के हेतु क्या हैं। मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वः। यह सूत्र का अपन ने व्याख्यान प्रारंभ किया था और इसमें मिथ्यात् दर्शन जो मेन संसार का भी कारण है और सभी कर्मों के बंध में वह विशेष रूप से कारण है, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में और भी जानकारी लें और इस सूत्र के बारे में और कुछ समझें। इसके पहले जो पहला सूत्र है उसको बोर्ड के माध्यम से एक बार देखते हैं और फिर इसकी व्याख्या सुनते हैं। 8वां अध्याय का सूत्र नंबर 1 है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। ठीक है, मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध हेत्वः, ये सही बंध के हेतु हैं। हम मिथ्या दर्शन की बात कर रहे थे कि जो मिथ्यात्व दृष्टि है उसकी जो श्रद्धा है वो सच्चे देव, सच्चे आगम और सच्चे गुरुओं पर नहीं होती है। उसकी मिथ्यात् प्रगति का उदय और अनंतनवंदी कषाय का उदय, इनके उदय से उसके अंदर विपरीत सिद्धांत प्रकट होता है। विपरीत सिद्धांत का मतलब है जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो समीचीन है, जो सही है, उसे वह स्वीकार नहीं कर पाता है। वह अनादि मिथ्यात्व के साथ साथ गृहीत मिथ्यात्व के कारण भी संसार में भटकता रहता है। ये उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता होती है। मिथ्यात्व जो है अनादि है या सादी है, ऐसा भी प्रश्न हमारे खड़े हो सकता है। तो देखो, अभव्य जीव की अपेक्षा तो मिथ्यात्व अनादि है और अनंत भी है। उसका अनादि काल से अभव्य जीव को मिथ्यात्व है और अनंत काल तक जो है वह मिथ्यात्व उसका रहता ही रहता है। और जो भव्य जीव हैं, चूँकि उनकी भी लंबी यात्रा है तो अपन उसका अनादि मिथ्यात्व बोल सकते हैं, लेकिन उनका अनंत काल तक रहे जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने सम्यक्त आदि को प्राप्त करके और पुनः मिथ्यात्व में चले गए, तो उनका वो शादी मिथ्यात्व कहलाएगा। और शादी शांत मिथ्यात्व भी हो सकता है कि जिनका मिथ्यात्व अभी आदि हुआ और इसके बाद फिर वो मिथ्यात्व का शांत कर सकते हैं, सम्यक्त को प्रकट करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा आपको मोक्ष मार्ग में बाधक तत्व है। इसको जितनी जल्दी हम समझ सकें, जान सकें और इसका त्याग कर सकें। त्याग करना, कैसे त्याग करना है? कोई वस्तु का त्याग तो होता ही नहीं है इसमें। हमारी जो मान्यता है, जो विषयों के प्रति जो मान्यता है, संसार के तत्व के प्रति जो मान्यता है, धारणा है, वो हमने कैसे बिठा रखी है। हम समझते हैं ये परमात्मा की लीला है, ये सब प्रभु की लीला है, भगवान ने हमें बनाया है, इस सृष्टि का कर्ता भगवान है, मुझे भी बनाया है भगवान ने, वही सुख देगा, वही दुख देगा। ऐसी कितनी प्रकार की हमारी मिथ्या मान्यता अंदर भरी हुई है, जिसके कारण हम उससे निकल नहीं पा रहे।
हम कुछ भी करने के पहले सोचते हैं यदि ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, भगवान रुष्ट ना हो जाए, आप प्रसन्न ना हो जाएं, हमारा काम ना बिगड़ जाए। तो ये भी, और संसार में कितनी सारी मान्यताएं चलती हैं, मिथ्याएं चलती हैं। महानुभाव, सब कुछ अपने कर्म से होता है। यदि किसी को अपने कर्म पर विश्वास हो तो वह जैन धर्म जान सकता है और सच्चा सम्यक दृष्टि बन सकता है। कर्म की व्याख्या ना समझने के कारण कि जो मैंने किया है वो फल ही मुझे प्राप्त होगा, मुझे कोई दूसरा फल नहीं दे सकता है, मेरे सुख दुख में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है, मैं ही अपने कर्म के उदय में लाके अपने सुख में बाधा, अपने दुख में बाधा पहुंचा सकता हूं और अपने पुरुषार्थ से इन कर्मों को नष्ट करके सदा सदा के लिए परम सुखी हो सकता हूं। इस बात को जो स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन पाता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि मिथ्या दर्शन जो है बंध का प्रबल हेतु है। सबसे ज्यादा खतरनाक ये है। अवरति तो चलो एक समय बाद क्या बोलते कि हम व्रत धारण आदि कर लें श्रद्धा हो जाने के बाद, सम्यक दृष्टि को श्रद्धा हो गई, श्रद्धा हो जाने के बाद उसे ये पता चल गया कि क्या हित है और क्या अहित है। अभी भले वह कर्म के उदय से या इंद्रियों की आसक्ति, मजबूरी या आलस्य प्रमाद के कारण जो है व्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है, संयम अंगीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कभी भी कालांतर में धारण कर सकता है। आचार्यों ने कहा चारित्र से भ्रष्ट उतना भ्रष्ट नहीं माना जाता है जो श्रद्धा से भ्रष्ट है। श्रद्धा से भ्रष्ट वाला व्यक्ति का कल्याण बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट हुआ है लेकिन श्रद्धा से सही है तो वो श्रद्धावान जीव कभी ना कभी पुनः चारित्र धारण करके अपना जीवन सफल करता है, सार्थक कर सकता है। श्रद्धा होना चाहिए। एक सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा है, लेकिन कर्म के उदय से वो असंयमी है। लेकिन कभी भी संयम का समागम मिलेगा, कि साधु का समागम मिलेगा, वह एक क्षण में बैरागी हो जाएगा और अपना कल्याण कर लेगा। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ मिथ्या दर्शन को सबसे पहले छोड़े। कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण यही है। अब अपन यहाँ पर अवरति की बात करते हैं कि अवरति जो है कर्म बंध का किस प्रकार से कारण होता है। अवरति शब्द में ही हमें इसका अर्थ समझ में आ रहा है। अविरति, विरति का मतलब होता है त्याग और आ का मतलब नहीं। जहाँ त्याग नहीं है उसका नाम अवृत्ति है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में तो 5 प्रकार की अवृत्ति बताई है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और ये परिग्रह। ये 5 जो हैं वो अवृत्ति हैं, क्योंकि ये व्रत रूप नहीं हैं। इनका त्याग करने से ही व्रत प्रारंभ होता है। तो अपन देखिए अणुव्रतों में भी, महाव्रतों में भी क्या करते हैं, इन पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं तो अनुव्रति बन जाते हैं, और सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर देते हैं तो महाव्रति बन जाते हैं, संयमी बन जाते हैं। तो यदि शॉर्ट में देखें तो ये 5 ही अवृत्ति होती हैं। और वैसे आगम शास्त्रों में और भी अवृत्तियां बताई हैं। 12 प्रकार की अवृत्ति होती है। 12 प्रकार की अवृत्ति में 5 इंद्रिय और 1 मन। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषय को नहीं जीतना और उसमें इंद्रियों की जो रुचि है उसमें हम मग्न हो जाएं, उसमें लीन हो जाएं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है तो हमें पहनने में, ओढ़ने में और उसको स्पर्श करने में अच्छा लगता है तो हम त्याग नहीं कर पाते हैं। रसना इंद्रिय में हमें क्या खाना है क्या नहीं उसका भी ध्यान नहीं रखते हैं तो वो रसना इंद्रिय में आसक्ति हो जाती है। ऐसे ही आप 5 इंद्रिय में लगा लीजिए और मन के बारे में भी लगा लीजिए। तो ये 5 इंद्रियों के प्रति वृत्ति नहीं होना ये अवृत्ति है। और जीवन में हम कुछ भी उपयोग करते हैं तो उसमें प्राणी हिंसा होना संभव होती है। तो आचार्य कहते हैं हम उसकी सावधानी नहीं कर पाते हैं तो अवृत्ति है, और सावधानी कर लेते हैं तो विरति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये 5 स्थावर होते हैं, ये 1 इंद्रिय होते हैं। श्रावक इनका त्याग तो नहीं कर पाता है, क्योंकि श्रावक के लिए रहने के लिए मकान आदि चाहिए तो अब उसको पृथ्वी आदि खोदन करना पड़ता है, और जल आदि का उपयोग करता है, वायु का भी करता है, वनस्पति का भी, अग्नि का भी। तो इस प्रकार से 5 ही जो ये हैं स्थावर जीव हैं उनकी श्रावक जो है त्यागी नहीं हो पाता है,
लेकिन फिर भी उसमें सावधानी बहुत रखता है। इसके अलावा त्रस जीव की हिंसा, त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये त्रस जीव हैं। तो 5 स्थावर और 1 त्रस, इनका भी जो त्याग नहीं करता है, मतलब 2 इंद्रिय आदि जीवों की जो इसके द्वारा हिंसा होती रहती है। यद्यपि जो श्रावक है वो तो इन 5 स्थावर का त्याग नहीं करता, लेकिन त्रस का पूर्ण त्याग करता है, पूर्ण त्याग करता है, और स्थावर में भी वृथा स्थावरों को संहार नहीं करता है। तो 5 इंद्रिय और मन को बस में नहीं करना, और 5 स्थावर और 1 त्रस जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, ये हो गए 12। ये 12 प्रकार की आवृत्ति हैं। और इन 12 प्रकार की आवृत्तियों में जो 5 इंद्रिय मन को भी एक देश रूप से बस में कर लेता है, और स्थावर हिंसा का त्याग और त्रस हिंसा का त्याग और स्थावर का भी जो है त्याग थोड़ा बहुत कर देता है, वो अनुवृत्ति बन जाता है, वो एक देशी बन जाता है, एक देशी संयमी बन जाता है। और जो पूर्ण रूप से 5 इंद्रिय मन का निरोध कर देते हैं और 5 स्थावर और त्रस जीव का त्याग कर देते हैं, वह जो है वो महाव्रती बन जाते हैं। तो अव्रति में आचार्य भगवान ने कहा है, व्रतों का पालन न करना, अच्छे कामों में आलस्य करना, निर्दय होना, सदा असंतुष्ट रहना, इंद्रियों की रुचि के अनुसार प्रवृत्ति करना, इन सब को आचार्यों ने असंयम कहा है। इतनी बातों का ध्यान रखना। नमोस्तुते श्री। मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा था, जैसे कोई व्यक्ति आलू प्याज गड़ंत का, मांस आदि का, शराब आदि का सेवन नहीं करता है, लेकिन उसका ये सब नियम भी नहीं है, तो क्या उसको अवृत्ति संबंधी दोष लगेगा या नहीं? कोई व्यक्ति ने ऐसी जगह जन्म लिया जहाँ पर ये वस्तु का सेवन ही ना मिलता हो, जैसे मान लो कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देवगति। देवगति में देव बन गया। अब देवगति के देव में वो इन चीज़ों का सेवन तो करते ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो अमृत का पान होता है, और इन अभक्ष का और ये जमीकंद वस्तु, रात्रि भोजन, ये सब कुछ वहाँ तो होता ही नहीं है। तो फिर उसको अवृत्ति का दोष लगेगा नहीं लगेगा? अवृत्ति संबंधी आश्रय बंद होगा कि नहीं होगा? नियम से होगा। क्यों? क्योंकि उसने इच्छा पूर्वक इनका त्याग नहीं किया। अब कोई जानवर, ऐसा भी जानवर है जो शराब नहीं पीता, तो शराब नहीं पीता लेकिन उसने इच्छा पूर्वक को त्याग भी तो नहीं किया। जानवर कुछ ऐसे भी हैं जिनको नमक भी नहीं खाते, घी भी नहीं खाते हैं, ऐसे भी जानवर हैं। किसको किसको मिलता है नमक, किसको मिलता है घी, किसको मिलता है तेल? तो वो क्या वो रस के त्यागी हो जाएंगे? नहीं। जब तक अपनी इच्छा का कंट्रोल, संकल्प पूर्वक त्याग ना किया जाए, तब तक वो हमें अवृत्ति का आश्रय बंद होता ही रहेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है जमीकंद का सेवन ना करता हो, रात्रि भोजन नहीं कर रहा हो, और ना ही किसी प्रकार का मकार आदि का सेवन, मांस मदिरा मधु आदि का सेवन नहीं कर रहा हो, सप्त व्यसन भी नहीं कर रहा हो, ठीक है, और सहज रूप से उसका जीवन चल रहा हो, लेकिन उसने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, इच्छा से त्याग नहीं किया, क्योंकि जब तक इच्छा से त्याग नहीं किया तब तक अवृत्ति के संस्कार चलते रहेंगे, वो अवृत्ति संबंधी आश्रय बंद होता रहेगा, वो असंयमी ही कहलाएगा, संयमी नहीं कहलाएगा। और जब वो इच्छा पूर्वक अपने भावों से उसका त्याग कर देगा, तो हर पल उसकी भावना बनी रहेगी, मैं त्यागी हूँ, मुझे ये ग्रहण नहीं करना है, मुझे इसको स्वीकार नहीं करना है, और किसी प्रकार के आचरण से भी मेरा यह व्रत टूट ना जाए, उसके लिए वो भावना भाता रहेगा, और मैं असंयमी ना हो जाऊं, मैं संयमीपन रहूं, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, इस प्रकार का उसका चिंतन चलता रहेगा, तो उसकी उसमें पुरुषार्थ झलकता है। इसलिए आप ये मत समझना कि आप खाते पीते नहीं हो तो आप संयमी बन गए। कितने जैन लोग हैं जो मांसाहार नहीं खाते हैं, कितने जैन लोग हैं जो मदिरा नहीं पीते हैं, कितने जैन लोग हैं जो रात्रि भोजन भी नहीं करते होंगे, और कितने लोग भी ऐसे हैं जो अवक्ष का सेवन भी नहीं करते होंगे, लेकिन उन्होंने न प्रभु के सामने, न गुरु के सामने, न स्वयं की साक्षी में
संकल्प ही नहीं लिया है, नियम ही नहीं लिया है, त्याग ही नहीं किया है, तो ध्यान रखना आपको दूसरा नंबर का जो इस सूत्र में अवृति शब्द आया है उसकी अपेक्षा जरूर कर्म का बंध होगा, नियम से होगा। इसलिए जो चीजों का त्याग करना है त्याग कर दो, इंद्रिय संबंधी, प्राणी संबंधी, इन सब संबंधी जो भी आपको त्याग करना है, गुरु श्री गुरु के चरणों में पहुंचिए, प्रभु के चरणों में पहुंचिए, श्रीफल अर्पण कीजिए, आपको विशुद्धि प्रकट होगी। उसके बिना विशुद्धि नहीं आएगी। आप गुरु के समक्ष जाइए, त्याग कीजिए तो विशुद्धि आएगी, प्रभु के सामने जाकर त्याग कीजिए तो विशुद्धि आएगी। कभी कुछ गलती होगी, कुछ अनुमोदना हो जाएगी, कृत हो जाएगा, कारित हो जाएगा, तो आप प्रायश्चित ग्रहण करेंगे तो विशुद्धि आएगी। ये संयम का भाव, इसी से आपके अंदर संयम, साधना, समाधि फलीभूत होगी। असंयमियों की समाधि नहीं होती है, संयम जीवों की ही समाधि होती है। इसलिए आपका त्याग नहीं है तो आपको अवृत्ति संबंधी जो आश्रव है, जो बंध है, वो नियम से होता ही निरंतर रहेगा। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रमाद। प्रमाद के कारण भी कर्म का बंध होता है, और यह प्रमाद जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 6वें गुण स्थान तक पाया जाता है। जैसे जैसे तीव्र कषाएं होती हैं, प्रमाद की जो कर्मबंध बनने की जो शक्ति है वो ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे कषाएं मंद होती जाती हैं तो उस संबंधी प्रमाद से उस संबंधी कर्म का बंध बनता है। अनंतानवंदी में पहले गुण स्थान में कोई जीव प्रमाद करता है तो उसके बहुत तीव्र कर्म का बंध बनता है, और 6वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं वो प्रमाद करते हैं तो उनका कम रूप से कर्म का बंध बंधता है, क्योंकि वहाँ पर सुंजलन कसाय का उदय है, और मिथ्या दृष्टियों में वहाँ पर अनंतवंदी संबंधी तीव्र कषाय आदि का और मिथ्यात्व के साथ जो भ्रम वाला श्रद्धा है उसके साथ और ज्यादा भी कर्म का आश्रव होता है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने प्रमाद की परिभाषा करते हुए उन्होंने बताया है कि 8 प्रकार की शुद्धि नहीं होना और 8 प्रकार की शुद्धि का भाव नहीं होना वो असंयम है, और जिनका संयम के प्रति 10 धर्मों के प्रति अनुत्साह और अनादर का भाव है वो प्रमाद है। 8 प्रकार की शुद्धि मतलब भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापथ शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, शयनासन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की शुद्धियां हैं, और इन शुद्धि का लक्षण के कारण ही 8 प्रकार का संयम समझ सकते हैं। और ऐसे संयम पर, ऐसे 10 धर्मों पर जिनको अनुत्साह हो, जिनके अंदर अनादर का भाव हो, उसे आचरण कहते हैं प्रमाद। ये प्रमाद जो आते हैं वो हमारे विकथा आदि के परिणामों से प्रमाद प्रकट होता है। हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषाएं हैं इनके कारण भी, निद्रा आदि के कारण भी और स्नेह आदि के कारण भी यह प्रमाद जो है प्रकट हुआ करता है। भाव शुद्धि नहीं है, काय की शुद्धि नहीं है, तन की शुद्धि नहीं है, विनय की शुद्धि नहीं है, और ईर्यापथ चलते समय है उसमें शुद्धि नहीं है। शुद्धि मतलब है, मतलब कि वहाँ पर आपका होश नहीं है, आप उस समय अज्ञान दशा में हैं या बुरे भाव दशा में हैं या अन्य विभाव रूप परिणामों में हैं। आचार्य कहते हैं आपकी भाव शुद्धि का मतलब है भाव जिस समय आपकी किसी प्रकार के उसमें अपना होश है आपको। काय शुद्धि आपकी काय में भी होश है। विनय शुद्धि आप किसकी विनय कर रहे हैं इसमें भी आपका होश है। इस प्रकार से ईर्यापथ शुद्धि, भैक्ष मतलब भोजन की शुद्धि, शयनासन मतलब शयन की भी शुद्धि, मतलब प्रमाद नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है जैसे वो जीव जंतु मर जाए, ठीक है ना। और प्रतिष्ठापन शुद्धि, मलमूत्र आदि जहाँ छोड़ना है वहाँ पे शुद्धि, वहाँ भी जीवों की हिंसा आदि ना हो। और वाक्य शुद्धि, बोलने की शुद्धि, वचन की शुद्धि। इस प्रकार से ये 8 शुद्धि जहाँ होंगी वहाँ पर प्रमाद नहीं होगा। और इनमें प्रमाद करते हैं, इनमें अनुत्साह दिखाते हैं, अनादर दिखाते हैं। हाँ विनय कर लिया,
हाँ, कुछ भी मन में आया जो है बोल दिया, और खाने की बेशुद्धि में जो मिला वो खा लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रमाद है, ये आलस्य है। इस प्रमाद से ही क्या होता है, कर्म का बंध हुआ करता है। मुनिराजों का जो प्रमाद पाया जाता है वह मूल गुण और उत्तर गुण, इनमें जो मल उत्पन्न होते हैं बाह्य क्रिया आदि में, आत्मा की जो विशुद्धि है उससे डिगना, और बाह्य में मूल गुण और उत्तर गुणों में मल आदि उत्पन्न करना, दोष आदि उत्पन्न करना, ये प्रमाद कहलाता है। सुंजल कषाय और नो कषाय के तीव्र उदय से मुनिराज को प्रमाद उत्पन्न होता है, क्योंकि छठवां गुण स्थान की परिभाषा धवला में, गौमटसार जीव कांड आदि में प्राप्त होती है कि सुंजलन कषाय और नौ कषाय के तीव्र उदय से जो परिणाम होते हैं वो प्रमत्त गुण स्थान कहलाता है। अर्थात वहाँ पर प्रमाद के 15 भेद तो है ही हैं, गौमटसार जीव कांड आदि में उसके 37,500 भेद बन जाते हैं। मतलब कि इतने भंग बन जाते हैं, उनमें इनका आपस में गुणा करते जाते हैं और इतने प्रमाद की संख्या हो जाती है। इतने प्रकार का प्रमाद मुनिराज को छठे गुण स्थान में हो सकता है, जिनसे कर्म का बंध होता है। और सातवां जो गुण स्थान है वो अप्रमत्त दशा का गुण स्थान है, जहाँ पर सुंजलन कषाय और नौ कषाय का मंद उदय होने से जो है सातवां गुण स्थान होता है। कषाय वही हैं, लेकिन छठवें में तीव्र उदय है और सातवें गुण स्थान में उसका मंद उदय है। तो इस प्रकार से मुनिराज का प्रमाद किस संबंधी है वो आप जान सकते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने जो प्रमाद के जो 15 भेद हैं वो गिनाए हैं कि 4 तो विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियां और 1 निद्रा और स्नेह। इस प्रकार से ये 15 भेद जो हैं प्रमाद के बन जाते हैं। इन्हीं 15 प्रमाद को आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गौमटसार जीव कांड में 37,500 भेद किए। किस प्रकार से किए, तो जिस प्रकार अपन ने यहाँ पर 4 विकथा ली है, ये 4 विकथा 25 प्रकार की विकथा बन जाती है। तो 25 प्रकार की विकथाएं, और जो कषाय यहाँ 4 ली हैं तो वहाँ पर कितनी कषाय, 25 प्रकार की कषाय, और 5 इंद्री और मन को यहाँ पर और जोड़ लेना है। 5 प्रकार की निद्रा, अभी आगे निद्राओं का वर्णन आएगा कि प्रचला स्थान गृद्धि निद्रा, इस प्रकार से 5 प्रकार की निद्राएं, और 1 मोह, और दूसरा प्रणय। समझ में आ गया। इस प्रकार से इन सबको आपस में गुणा करते रहेंगे, इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 37,500 यह प्रमाद के भंग बन जाते हैं। और इतने प्रकार का जो प्रमाद का भंग जो है छठे गुण स्थान मुनिराज को हो सकता है। अब ये जो भंग है प्रमाद के, ये पहले गुण स्थान में भी रहें तो कषायों के, मिथ्यात्व के आदि परिणामों की तीव्रतम के भाव से अन्य अन्य प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कि मिथ्या दृष्टि वही परिणाम करे, वही परिणाम मुनिराज करे, तो कितना अंतर आएगा, बहुत जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। इसलिए बताया कि प्रमाद पहले गुण स्थान से लेकर के जो है छठे गुण स्थान तक जो है क्या होता है, कम 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 होते जाता है। तो इस प्रकार से उसकी जो शक्ति है, पावर है, वो क्या हो जाती है, लो लो होती जाती है। इस प्रकार से प्रमाद के कारण कर्म का बंध होता है। तो मुनि बनना पड़ेगा, मुनि बनकर के भी आपको सप्तम गुण स्थान में ज्यादा ठहरना पड़ेगा। ध्यान, शुद्धोपयोग, वीतरागता बढ़ाना पड़ेगी, जिससे प्रमत्त दशा छूटे। जब तक प्रमाद रहेगा तब तक कर्म का बंध होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें प्रमाद छोड़ना है तो मुनि बनना पड़ेगा। और मुनि में भी शुद्ध उपयोगी मुनिराज जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान, इसके बाद 12वें गुण स्थान को प्राप्त होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करें और सिद्ध परमात्मा बने, यह लक्ष्य परम लक्ष्य बना के चले। तो यहाँ पर सूत्र में जो प्रमाद शब्द आया है इसका अपन ने अर्थ समझा, और कैसे कर्म का किन कारणों से बंद होता है ये भी देखा। आगे अपन कषाय और योग के बारे में कल समझेंगे। आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।